चलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट्स जो हमें यहाँ दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो हमें बताना है। जहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, सो इफ वी टॉक अबाउट इस क्वेश्चन की कॉन्सेप्ट की, देन दैट विल बी कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस। बायोडाइवर्सिटी लॉसेस के क्या कॉज है वो हमें बताना है। सो बेसिकली जैसे ही हम लोग अभी जानते हैं कि देयर इज एक्सीलरेशन इन द रेट ऑफ स्पीशीज एक्सटिंक्शन। सो इसी को हम लोग बोलते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस, दैट मीन्स इंक्रीज इन एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज कैन बी टर्म एज बायोडाइवर्सिटी लॉस। एंड अभी हम लोग जानने वाले हैं कि इसका कॉज क्या है। तो मेनली हम लोग बोल सकते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज क्या है, इज द इंक्रीज इन वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज। बहुत से जो ह्यूमन एक्टिविटीज के वजह से ही हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का बायोडाइवर्सिटी में लॉसेस हो गए हैं। नाउ इफ यू टॉक अबाउट द वेरियस कॉजेस, तो चार मेजर कॉजेस बताए गए जिसको इवन क्वार्टेट भी बोलते हैं। सो उसमें से सबसे पहला हमारा आता है हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन, जिसमें क्या होता है कि बेसिकली हम लोग जो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देते हैं तो उस वजह से हैबिटेट का लॉस हो जाता है। सो ये वन ऑफ द हम लोग बोल सकते हैं कि ब्रोकन अप इनटू स्मॉल फ्रैगमेंट्स, लार्ज हैबिटेट्स जो है वो स्मॉल फ्रैगमेंट्स में बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ दीज वेरियस इश्यूज लाइक डिफॉरेस्टेशन हो। सो ये हमारा हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन में आता है ना। ओवर एक्सप्लॉइटेशन दूसरे तरह का, जिसमें क्या होता है कि किसी भी स्पीशीज को जरूरत से ज्यादा यूज हम लोग कर दिए हैं, विच लीड्स टू ओवर एक्सप्लॉइटेशन। लाइक एग्जाम्पल स्टीलर सी काउ और पैसेंजर पीजन। एंड सिमिलरली उसमें हमारा एक और तीसरा आता है, दैट इज नोन एज एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एंड चौथा जो हमारा आता है दैट इज नोन एज को एक्सटिंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि बहुत से ऐसे स्पीशीज होते हैं जो एक दूसरे पे सपोर्टेड रहते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं। कोई भी प्लांट और एनिमल स्पीशीज हो, तो कोई एक स्पीशीज अगर खत्म हो जाता है या खतरे में होता है तो उससे रिलेटेड जो भी स्पीशीज है, इधर दे आर रिलेटेड टू हैबिटेट हो या फिर दे आर रिलेटेड टू फीडिंग हैबिट्स हो, तो वो भी एक्सटिंक्ट होने लगते हैं। सो हियर वी विल बी स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट एलियन स्पीशीज इन्वेजन, जिसमें क्या होता है कि कोई भी alien species को, so here we can write foreign species are introduced into native species places। मतलब कुछ ऐसे स्पीशीज है जो पर्टिकुलर एरिया में फाइंड आउट होते हैं ना। उन स्पीशीज के एरिया में अगर हम लोग कोई फॉरेन स्पीशीज डाल देंगे तो उनके बीच में कंपटीशन होगा या वहां पे प्रे और प्रीडेशन वाला इश्यूज हो जाएंगे। लाइक वी नीड टू से कि एक प्रे हो जाएगा दूसरा प्रीडेटर हो जाएगा, तो उस वजह से क्या होगा कि उस रीजन भी एक हो सकता है बायोडाइवर्सिटी लॉस का। सो इसी से रिलेटेड सारे स्टेटमेंट्स हमें दिए गए हैं जहाँ पे बोला है एरियन स्पीशीज इन्वेजन कॉज द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो स्टेटमेंट ए करेक्ट है। नो बी में जो बोला है कि व्हेन एलियन स्पीशीज आर इंट्रोड्यूस सम ऑफ देम टर्न इन्वेजिव, तो ये स्टेटमेंट बी भी हमारा करेक्ट है। एंड इसका हम लोग का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है दैट कैन बी रिलेटेड टू नाइल पर्च that was introduced into the Lake Victoria, जिसके वजह से क्या हुआ था, इट लेड इवेंचुअली टू द एक्सटिंक्शन ऑफ इकोलॉजिकली यूनिक असेंबलेज थे। इसके देर वेर अराउंड 200 स्पीशीज ऑफ चिसलिड फिश थे जो एक्सटिंक्ट हो गए बिकॉज ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस नाइल पर्च। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि वो इन्वेजिव हो गए ये स्पीशीज। तो स्टेटमेंट बी भी करेक्ट है। नो सी में बोला कि एलियन स्पीशीज कॉजेस डिक्लाइन और एक्सटिंक्शन ऑफ इंडिजिनस स्पीशीज। तो ये तो हम लोग यहाँ से समझ ही चुके हैं कि यहाँ जो चिचलिड फिश थे वो इंडिजिनस स्पीशीज थे।
and introduction of this alien species will lead to decline or extinction of them. तो statement C भी हमारा यहाँ पे correct हुआ. Now D में बोला है कि introduction of Nile perch into Lake Victoria causes over 2000 species of cichlid fish which are found there to go extinct. तो ये गलत है because 2000 species नहीं है, that are 200 species. So इसीलिए हम लोग बोल सकते हैं statement D incorrect. From here we can conclude कि हमारा correct statement कौन कौन से है, A, B and C. And hence हमारा option A correct हो गया. Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.